guys, this is Sriyesh Patil and the channel name is Athletic Health and Nutriment. So आज हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में गाइज। हम जो फूड डेली खाते हैं उसमें टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मीन्स बड़े, इसलिए ये ग्राम्स में काउंट किए जाते हैं, एंड माइक्रो मीन्स छोटे, इसलिए वो माइक्रोग्राम्स में काउंट किए जाते हैं। एंड अब हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। Macronutrients are basically divided into three parts. One is carbohydrates, second is fats, and third is protein. अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट वर्क एज ए एनर्जी सोर्स टू आवर बॉडी, मीन्स कार्ब जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारी बॉडी प्रोटीन को यूज नहीं करती एज ए एनर्जी सोर्स, इसलिए अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तभी भी आप कार्ब्स का इंटेक अच्छा रखो। मीन्स अगर आपने कार्ब्स का काउंट कम कर दिया तो हमारी बॉडी उससे एज एनर्जी सोर्स यूज करना शुरू कर देगी, और मसल बिल्डिंग में आप प्रोटीन बहुत यूज नहीं कर पाओगे। सो कार्ब इंटेक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से है गाइस? शुगर्स में प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, फ्रूट्स में, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उसमें, ब्रेड्स में, एंड फाइबर्स में, मीन्स एक्सेट्रा बहुत है। और हमारे किचन में जो फूड सोर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट होते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब जो है वो फास्ट डाइजेस्टिबल है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। एंड सिंपल कार्ब्स आर गुड बट फॉर शॉर्ट पीरियड। मीन्स आपको पता होगा कि आपके जब टूर्नामेंट्स होते हैं, मीन्स स्पोर्ट्स होते हैं, तब आपको एनर्जी ड्रिंक दी जाती है। उसमें क्या होता है, सिंपल कार्ब्स प्रेजेंट है, because simple carbs are best for quick energy source also. But इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी ऐसी बढ़ जाएगी अचानक से, और अचानक से ऐसी गिर जाएगी। और ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो स्लोली डाइजेस्टेबल है एज कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स, एंड वो पूरा दिन आपको एनर्जी देते रहेंगे। एंड आपके कोई भी गोल्स हो, मीन्स आपके फिटनेस गोल कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर बेस्ट चॉइस। बिकॉज सिंपल कार्ब्स अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकती है, एंड इन फ्यूचर इट में कॉजेस डायबिटीज एंड ऑल्सो वेट गेन। और कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है उससे ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होता गाइज। सो अगर आपको कन्फ्यूजन है सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब विच इज बेस्ट, कॉम्प्लेक्स कार्ब इज बेस्ट गाइज। एंड सिंपल कार्ब्स के जो एग्जाम्पल है वो है ब्रेड, वाइट राइस जो हम डेली खाते हैं, ऑल्सो कैंडी, जंक फूड, ये सब। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के एग्जाम्पल है वो है व्हीट रोटी एंड ब्राउन राइस, ओट्स, ये सब है। मीन्स बहुत सारे, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया गाइस। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन वर्क एज अ मास बिल्डिंग कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी, एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज प्रेजेंट होते हैं गाइस। और प्रोटीन के जो फूड सोर्सेज है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन्स कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मीन्स जिसमें 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं गाइस, उसे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड्स में देखेंगे तो एग वाइट, ब्रिस्ट चिकन, होल चिकन नहीं, ब्रिस्ट चिकन, एंड फिशेस में सैल्मन फिश। एंड अगर हम वेजिटेरियन फूड में देखें तो सोया चंक्स एंड ब्रोकली, ये 2 है। बट सोया चंक्स हमें 50 ग्राम्स से ज़्यादा एक दिन में नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट में कॉजेस हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड ब्रोकली जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो डोंट बी सैड, बिकॉज वेजिटेरियन के भी बहुत सारे प्रोटीन सोर्स है। एज हम जो दाल खाते हैं वो है सोया चंक्स, मिल्क, पनीर, चीज, बटर। बट आप जो होल डे में डाइट लेते हैं उसमें भी 9 एमिनो एसिड्स, कुछ ना कुछ तो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, वो सब मिला के वो कंप्लीट सोर्स बन जाता है। सो वेजिटेरियन ऑल्सो कंप्लीट देयर प्रोटीन इंटेक एज अ लीन प्रोटीन इंटेक, वो कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स ऑल्सो वर्क एज अ एनर्जी सोर्स टू आवर बॉडी, एंड ऑल्सो इट वार्म्स आवर बॉडी। एंड 1 ग्राम ऑफ फैट्स में 9 कैलोरीज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि फैट आप ज़्यादा मत खाइए। बिकॉज आप देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन में 4 कैलोरीज प्रेजेंट है, एंड फैट में उससे डबल से भी थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। एंड फैट जो है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैट एंड सेकेंड इज सैचुरेटेड फैट। अब इसमें हेल्दी कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैट
unsaturated fat is a healthy fat and saturated fat is not healthy, means bad fat. बिकॉज अनसैचुरेटेड फैट जो है उससे हमारी कोई आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होती और इससे हमारा फैट मीन्स बैड फैट नहीं बढ़ता. एंड ऑन अदर हैंड सैचुरेटेड फैट की वजह से हमारा बैड फैट तो बढ़ता ही है हमारे बॉडी में. एंड सेकेंड इज इट मे कॉजेज आर्टरी ब्लॉकेज एंड इन फ्यूचर हार्ट अटैक ऑल्सो. और जो अनसैचुरेटेड फैट है वो उल्टा आर्टरी ब्लॉकेज को कम कर देता है. और फैट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से गाइज? ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर इंक्लूडेड इन फैट्स, ऑल्सो नट बटर्स, एग ऑल्सो. एग इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट ऑल्सो. बट हमारे घर में गाइज जो ऑयल यूज होता है वो ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट, उसमें सैचुरेटेड फैट ही ज़्यादा होता है. बिकॉज सारे लोग ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करते. ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट होता है और एक्सेप्ट ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, हर बाकी सब जो ऑयल है उसमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है. यस, यू कैन यूज़ देम बट आप इसे कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें अगर आप सैचुरेटेड ऑयल यूज़ कर रहे हो. और अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट है देन यू शुड यूज ऑलिव ऑयल बिकॉज हार्ट पेशेंट के लिए सैचुरेटेड फैट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो गाइज ये हो गई मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. अब कुछ लोग होंगे जो ऐसा बोलते होंगे कि अरे भाई मुझे फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन ये कुछ नहीं समझ आता तो मैं इनको काउंट कैसे करूँ. तो इस सब के लिए एक रामबाण उपाय है गाइज. ओह माय गॉड, वाओ गाइज, जो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा. oh, no! मेरी वीडियो ही, टोटल वीडियो ही उसके ऊपर डिपेंड होगी, तो आप उसे जरूर देखना गाइज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. मिलते हैं अगले वीडियो में एक हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. सी या, हैव अ गुड डे.